वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, एक नया वीडियो, एक नया मुद्दा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, आज एक समाचार मिला कि माननीय अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। अब आप बताइए, उस फॉर्म पे न सरकारी अधिकारी का मुहर होगा, न दस्तखत होगा, न किसी सरकारी जेई का सर्वे होगा। ये फॉर्म आप भर के देंगे, उस फॉर्म का मतलब क्या है? और अखिलेश जी, आपने तो घोषणा जब किया था 300 यूनिट बिजली फ्री, तो पूरे प्रदेश के लिए किया था। और जब पूरा प्रदेश उसमें आ जाएगा तो ये फॉर्म भरने की नौटंकी क्यों? या तो आपके नीयत में खोट है कि आप सब सरकार बनने के बाद कहेंगे कि इनका फॉर्म भरा है, इन्हीं को हम देंगे, और पता चलेगा कि वे एक जात विशेष के लोग होंगे, एक मजहब विशेष के लोग होंगे, बाकी सब मुंह ताकते रह जाएंगे। या तो आप सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए घोषणा किए हैं। अब अगर घोषणा में ईमानदारी होती तो ये फार्म वाला नौटंकी नहीं होता। पहली गलती आपकी। दूसरी गलती, श्रीमान जी, 300 यूनिट आप बिजली देंगे, पहले ये विश्वास कौन करेगा? फ्री में 300 यूनिट बिजली, आपके सरकार में 3 घंटे की बिजली, वोल्टेज फ्री, वोल्टेज डाउन। और कहावत थी कि सपा और बिजली का सास बहू का रिश्ता है। सपा दबंग सास है और बिजली कमजोर बहू, जो सास के डर के मारे चौखट नहीं लांघती। अब भूले भटके चौखट लांघ भी जाती है तो तेवर, तेवर का मतलब वोल्टेज, इतने नरम होते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। आपके समय में एक कहावत थी कि सपा के सरकार में बिजली के करंट के मारने से किसी की मौत नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि इतने कमज़ोर वोल्टेज होते थे कि अगर बिजली छू भी जाता था किसको तो गुदगुदाता था, दुर्घटनाग्रस्त नहीं करता था। तो आप बिजली कहाँ दे पाएंगे? और आप यहाँ बिजली के लिए फार्म भरवा रहे हैं, वहाँ आपके गुंडे भी फार्म भरवा रहे हैं। अभी संभल में आपके कार्यकर्ता ने कहा पुलिस वाले को कि चालान कर लो, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो या तो आप रहोगे या तो हम रहेंगे। एक आपके पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पेशाब से चिराग जलेगा सरकार बनने के बाद। एक आपके नेता कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय चोर हैं। माने आपके जो आप थोड़ा बहुत लुभावना वादा कर रहे हैं, वहां नीचे आपके जो कार्यकर्ता उसका भट्टा बैठा दे रहे हैं। श्रीमान जी, कानून व्यवस्था, विकास, बिजली, ये आपके बस की बात नहीं है। आप सरकार बनाएंगे तो नाहिद हसन जैसे लोग क्या शांत बैठेंगे? जब सरकार में रहेंगे वो तो उनके तेवर को आप शांत कैसे करिएगा? यह जग जाहिर है कि आपके कंधे पे बैठ के नाहिद जैसे लोग कितना तांडव करते हैं। आपने कहा कल 10 किलो अनाज फ्री देंगे। श्रीमान जी, जब अनाज देने की बारी थी तो आप सफाई महोत्सव में व्यस्त थे। यह सब काम योगी जी का है, आपका नहीं है। आप नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी, आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ बैठ के लखनऊ में कटाक्ष करिए और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक पढ़े लिखे हैं, आप बताइए, आप अपने मुद्दा में खुदे फंस रहे हैं कि बिजली के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। या तो आपकी नीयत है कि हम सरकार बना लेंगे तो ये फॉर्म दिखाएंगे एक जाति मजहब विशेष के लोगों का कि इन्हीं लोगों ने फॉर्म भरा, इन्हीं को देंगे फ्री। और या तो नीयत साफ होती तो आपने घोषणा किया था कि 300 यूनिट बिजली हम देंगे, और आप एक फार्म वाली ड्रामा नहीं करते तो आपकी बात पकड़ में आ गई। जनता इतना मूर्ख नहीं है कि 18 घंटे 20 घंटे बढ़िया वोल्टेज की बिजली छोड़ के आपके वादे के पीछे दौड़ेगी। अब उत्तर प्रदेश चालाक हो गई है माननीय अखिलेश जी। अब ये आपके झांसे में नहीं आएगी। अब एक ही मुद्दा है, जनता चुनाव लड़ रही है।
और मीडिया को आप धन्यवाद दीजिए कि मीडिया ने आपको चुनाव में बनाए रखा है, अन्यथा मैदान में आप चुनाव में नहीं हैं। माफ़ करिएगा, मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं कि आप कहीं चुनाव में नहीं हैं। और जिस दिन नतीजा आएगा 10 मार्च को, कृपया ईवीएम पे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत यही है कि आप थोड़ा बहुत सुधार का ला रहे हैं तो आपके कार्यकर्ता नीचे गुंडागर्दी वाली भाषा बोल के उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, और बचा खुचा आप जो प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं उससे ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं मान्यवर यही कहूँगा कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हमारे योगी बाबा हमको बहुत कुछ दे रहे हैं जनता को। माफ़ करिए, आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ लखनऊ में बैठ के कटाक्ष करिए, वोट की आशा न करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।